अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हसनात और वेलकम टू वेट मेट टॉक्स। वैसे तो जो मेरा ये चैनल है इसको बनाने का मकसद ये है कि मैं वेटनरी एजुकेशन और वेटनरी एजुकेशन के रिलेटेड टॉपिक जस्ट लाइक डिजीज़ इन वेरियस एनिमल्स इसको मैं हाईलाइट करूं, इनकी डिजीज़ इनकी पैथोफिजियोलॉजी और इनकी ट्रीटमेंट वगैरह को एक्सप्लेन करूं। बट आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपके साथ फर्स्ट स्टेप ऑफ ECFVG इन फर्स्ट एग्ज़ाम ऑफ ECFVG डैट इज़ दी BCSC बेसिक क्लिनिकल साइंसेज एग्ज़ाम, इसके बारे में आपको गाइड करूं और आपके साथ टिप्स शेयर करूं और अपना जो स्टडी प्लान था जो मैंने अडॉप्ट किया उसको भी आपके सामने बयान करूं। लेट्स टॉक अबाउट BCSC। BCSC है क्या, इसकी तैयारी कैसे करें और इसके टिप्स क्या हैं। तो सबसे पहले BCSC एक पेपर है, एक आपकी एक असेसमेंट है जिसके ज़रिए आपको इवेलुएट किया जाता है कि आप नॉन AVMA क्रेडिटेड स्कूल से जब पढ़ के आए हैं और आप में और जो गैप आ जाता है AVMA क्रेडिटेड स्कूल से पढ़े हुए बच्चों में वेटरनरी स्टूडेंट से, उस गैप को ख़त्म किया जाए। यानी उसके जो AVMA क्रेडिटेड स्कूल से बच्चे पढ़ते हैं, जो उनके ग्रेजुएट्स होते हैं, उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट नेवले के लिए क्वालिफाई करते हैं। बट फॉर नॉन AVMA क्रेडिटेड स्कूल आउटसाइड द US एंड आउटसाइड द कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका, तो उधर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये टेस्ट के थ्रू ही एक असेसमेंट मिलती है, एक असेसमेंट असेस किया जाता है और इसी टेस्ट के थ्रू उन्हें एक ग्रीन सिग्नल दिया जाता है फॉर द नेवली। ठीक है, तो ये एक मीडियोकर लेवल का एग्ज़ाम है, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। और BCSC के अंदर आपके जो कोर्स कंटेंट होता है उसके अंदर आपके 9 to 10 सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। उन जो BCSC का असेसमेंट है, इसके अंदर आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जस्ट लाइक बेसिक मेडिसिन, बेसिक फार्मा, बेसिक एनाटमी, और आपको कुछ ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाकर चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो लेट्स डिस्कस कि मैंने अपनी जर्नी किस तरह स्टार्ट की। बेसिकली मैंने अपने आप को एक 6 मंथ का लैब टाइम दिया। 6 मंथ का टाइम वो था कि जिसके अंदर मैंने कहा था कि ये मेरा प्रिपरेशन टाइम है और एट द एंड ऑफ दिस टाइम मुझे BCSC पास करना है। तो उससे तकरीबन 2 से 3 माह पहले मैंने अपने आप को एक टाइम दिया, जिसे मैं वैसे ही एक बफर टाइम कह रहा हूँ। उस बफर टाइम के अंदर मैंने अपने सब्जेक्ट्स वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए उनकी कुछ बेसिक्स को रिवाइज़ किया। जैसे तो ये जो BCSC का एग्ज़ाम है, इसकी मैंने प्रिपरेशन इस तरह स्टार्ट की कि मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर मैंने कुछ चैप्टर्स से मैक्यूरिन बुक है, बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है, मैंने वहाँ से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की। और उसके अलावा फिजियोलॉजी के लिए बेसिक फिजियोलॉजी कनिंघम को रिवाइज़ किया। ऑल्दो कि मैं कनिंघम को स्टेप बाय स्टेप, यानी आफ्टर एवरी सेमेस्टर मैं तकरीबन जो मेरा सेमेस्टर ब्रेक आती थी उसमें रिवाइज ज़रूर करता था, ताकि मेरी जो आगे मेडिसिन है और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। तो बेसिक सब्जेक्ट्स को मैंने तब रिवाइज़ किया। मैंने तकरीबन अपने 8वें सेमेस्टर के जब मिड टर्म्स के बाद ज़ूकू की सब्सक्रिप्शन ली। ज़ूकू की सब्सक्रिप्शन में अंदर मैंने 3 मंथ्स का टेस्ट मोड दिया, 3 मंथ्स का स्टडी मोड दिया। 3 मंथ स्टडी मोड करने के बाद मैंने मेरे पास एक लॉन्ग लिस्ट तैयार थी, जिसके अंदर मेरे पास वो टॉपिक्स हाईलाइट थे जो मेरे वीक हैं, जो मुझे नहीं आते थे। तो मैंने उसके बाद तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 1 से 1.5 महीना अपना पेट टाइम दिया सिर्फ उन टॉपिक्स को जो टॉपिक्स मुझे नहीं आते। तो उसके बाद मैंने जब मेरे तकरीबन 4.5 माह गुजर चुके थे सब्सक्रिप्शन के, फिर मैंने टेस्ट मोड दिया। मीन टाइम में मेरी जो CVMA की रजिस्ट्रेशन थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी थी और मैं ओपन फॉर BCSC था। तो इस टाइम के अंदर मैं तकरीबन मेरा टेस्ट मोड ख़त्म हो चुका था और मेरी एक हिसाब के जो ज़ूकू एक ऐप है उसकी अकॉर्डिंगली मेरी तैयारी ख़त्म हो चुकी थी। अब तैयारी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मेरे पास कुछ टाइम था। टेस्ट की रजिस्ट्रेशन की डेट ली, मेरे पास तकरीबन 3 हफ्ते थे। 3 हफ्ते के अंदर कुछ 1 हफ़्ता मेरी अपनी कुछ प्राइवेट मसरूफियात थी, जिसकी वजह से मैं उस हफ्ते में स्टडी पे फोकस नहीं कर सका। आखिरी मेरे पास गिनती के 14 दिन रह गए और मैंने इस टाइम पे टेस्ट मोड दे चुका हूँ और उसके बाद मैं स्टडी मोड भी कंप्लीट कर चुका हूँ, टेस्ट मोड भी कंप्लीट कर चुका हूँ। ज़ूको मेरी दोनों टाइम पे, यानी ज़ूको के दोनों मोड्स मैंने 100% तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद मेरे पास एक पेट टाइम शुरू होता है। जब हम थोड़े अनस्टेबल होते हैं, वो होते इस तरह के कुछ बच्चों का पहले BCSC हुआ हमसे, तो मैं और हमें जब जाके पूछा कि BCSC कैसा हुआ है, क्या क्या हाल है, तो खैर वो ज़ाहिर बात है कि बच्चों की पहली असेसमेंट थी
तो उसके अंदर उनको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी उन्होंने कहा थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी है, तो उससे हम डर गए। चूँकि हम उससे डर गए, तो अब डरने के बाद क्या होता है वो आप जानते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ बहुत कुछ। अब मैं और मेरा दोस्त असद, हम दोनों रूममेट्स भी हैं, तो हम दोनों ने BCSE का एग्ज़ाम देना था। मेरा 23 अक्टूबर को हुआ था, उसका 31 अक्टूबर को था। तो टाइम मेरे पास भी कम था, उसके पास भी कम था, और हमें ये एंग्जाइटी हमें खाई जा रही है कि हमारा क्या बनेगा। ठीक है, और हम दोनों बैठ के सोच रहे हैं यार कैसा होगा कि अगर अगर फेल हो गए तो खुद खुदा ना खासा क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, इवन दो कि क्योंकि चूँकि परेशानी लेने वाला मैं बंदा नहीं, लेकिन उन दिनों में मैं सख्त परेशान हो गया था। अब उनकी उस परेशानी की वजह इवन मेरे रूममेट्स को क्रेडिट जाता है। ठीक है, खुसूसन अवैस भाई को तो वो मुझे पास पे बार बार आके कहते थे नहीं पार 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 कुछ नहीं होता। तो ये तो थी मेरी रूम स्टोरी। लेकिन उसके बाद मेरे पास 14 दिन थे कंप्लीट करने के लिए। तो इन द मीन टाइम मैंने रिवीजन पे फोकस किया, चीज़ों को रिवाइज़ करना शुरू किया, और खुसूसन उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करना शुरू किया जो मैं स्टडी मोड के अंदर गलत कर रहा था, जो मैं स्टडी मोड के अंदर लैग कर रहा था। अब इसी टाइम के अंदर मैंने तकरीबन मेरी एक आदत रही है कि मैं फेसबुक और जो डिफरेंट सोशल मीडिया है जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, यहाँ से उन लोगों से कॉन्टेक्ट होता हूँ जो फ़ॉरेन वेटनरी स्टूडेंट्स हैं, जिनमें इंडिया या इर्द गिर्द के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके फ़ॉरेन स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो मेरी आपको भी सबको ये रिकमेंडेशन होगी कि आप लाजमी तौर पे उन स्टूडेंट से ज़रूर रब्ता किया करें, इंटरनेशनल स्टूडेंट से ज़रूर रब्ता किया करें। रब्ता करना कोई डिफरेंट नहीं है, अगर आप पॉजिटिव वे पे इंटरेक्शन करेंगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सो मैंने उनसे रब्ता किया और उनसे कहा कि वो तैयारी कैसे कर रहे हैं। का तरीका मैंने देखा तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, उनमें से काफ़ी ने मुझे रिकमेंड ये किया कि उन्होंने ज़ुकू ऐप ख़त्म करने के बाद वो मोज़बी की बुक्स हैं, वो कुछ क्वेश्चन बैंक्स हैं, उनको ज़रूर देखते हैं। मेरे पास 14 डेज़ से, ये लास्ट 14 डेज़ की स्टोरी है। अब लास्ट 14 डेज़ के अंदर मैंने कोई इतना फोकस नहीं किया मौजवी पे, बट मेरे पास जो हाई वेटेज टॉपिक्स थे जिस तरह मेडिसिन, एनेस्थीसिया एंड उसके बाद मेरे पास सर्जरी, तो इनकी जो मौजवी की बुकलेट्स हैं मैंने इनको स्टडी किया, इनकी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए, तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो गया। और फिर एट द एंड मेरा एक रिकमेंडेशन होती है कि आप जब ज़ुकू का टेस्ट मोड ख़त्म करें तो लाजमी तौर पे उसको रीसेट करवा के आप एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले लाजमी टेस्ट मोड देना शुरू करें। ऑल्दो कि मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन अगर मैं करता तो मेरे लिए मज़ीद बेहतर रहता, क्योंकि अगर मैं करता तो उससे ये है कि आप एक फ़्लो के अंदर होते हैं, आप MCQ सॉल्व करते जाते हैं, और जब आप MCQ सॉल्व करते जाते हैं तो एट द डे ऑफ टेस्ट आपको कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। तो खैर इस तरह मैंने किया, और एग्ज़ाम वाले दिन जाते वक्त तो मैं काफ़ी परेशान था, लेकिन वापस आते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह ताला का करोड़हा शुक्र अदा किया कि मेरा टेस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर हुआ। तो ये थी वो शॉर्ट टर्म। बाकी मैं बताना चाहूँगा कि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि ज़ुकू इज़ इनफ पढ़ने के लिए। हाँ, ज़ुकू इस सूरत में आपके लिए इनफ हो सकती है कि जब आप ज़ुकू के जो क्वेश्चंस हैं उनके आगे एक्सप्लेनेशन है उसको आप लाजमी पढ़ें, और एक्सप्लेनेशंस के बाद जो उनके लिंक्स वगैरह हैं उनको भी एक नज़र ज़रूर देखें। इन केस अगर आप ये नहीं देखना चाहते, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये लर्निंग का आप इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म को पसंद नहीं करते कि आप सिर्फ MCQs करें और MCQs की बेस पे ही लर्न करते हैं, MCQ गलत करते हैं और गलत वाले को पढ़ते हैं, तो आपके लिए रिकमेंडेड चीज़ ये होगी कि आप मैक्यूरिन, जिसे है क्लिनिकल टेक्स्ट बुक फॉर वेटरनरी टेक्नीशियंस, आप उसको ज़रूर कंसल्ट करें। ठीक है, उसको कंसल्ट करने के बाद आप ज़ुकू ऐप की सब्सक्रिप्शन लें और उसको परचेज़ करें। ये या दूसरी आपके पास ऑप्शन, मैं मैक्यूरिन का इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर चीज़ें ज़रा समराइज़ करके लिखी हुई हैं और आप जल्दी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते उसमें से, तो फिर आपके पास जो आपको डिग्री के अंदर सारे सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं, आप उनकी बेसिक्स को एक बार देख लें। जो उनकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर जो उसकी बेसिक वगैरह लिखी हुई है, उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको देख लें। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियोस बनाऊंगा, और आई होप सो कि स्टूडेंट्स को उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसको बताने का मकसद ये होगा कि आप किस तरह सब्जेक्ट्स वाइज, जस्ट लाइक कि अगर मेडिसिन है तो आप मेडिसिन की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, एनेस्थीसिया तो उसकी एनेस्थीसिया की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो मेरा फोकस ये होगा। बाकी इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको जो
हैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, डिजीज़, उनकी क्लिनिकल पैथोलॉजी और उनकी पैथोफिजियोलॉजी और उनकी जो ट्रीटमेंट वगैरह, उनके ट्रीटमेंट के जो बेटर ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो में कोई गलती कोताही हो तो आई एम वेरी आई अपोलोजाइज़ फॉर डैट, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई एवर बेस्ट कि मैं आपको इस चैनल के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा वेटरनरी एजुकेशन के रिलेटेड फ़ायदा पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।